अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम सब्ज़ी बनाएंगे और कीमे के साथ बना के उसे चार चांद लगा देंगे। खाने में बहुत ही यमी। ना हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, ना ही उसे बॉयल करेंगे, मिनट में बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे, झटपट से बनाएंगे। बहुत ही यमी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त होगी, खाने में बहुत लजीज होगी। आज हम कीमा ग्वार फली बनाएंगे, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैं 1 चम्मच भरकर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे बारीक बारीक काट लिया है, इसे ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक पकाएंगे। प्याज का कलर हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सुनहरा करेंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है और आप देखिए प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से सुनहरे हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। 1 मिनट हो चुका है और लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें हाफ केजी कीमा ऐड करेंगे। कीमा मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ सुथरा कर लिया था। हाफ केजी हमने इसमें कीमा ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। खाने में बहुत ही लजीज मज़ेदार होती है, झटपट से बन जाती है। ग्वार फली कीमे की ये रेसिपी आप जब भी बनाएंगे सब आपको लाजमी दाद देंगे, क्योंकि ये इतने मज़े की बनती है और आपको इसको उबालने की, प्रेशर कुकर में बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप फटाफट से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आप देखिए 3 से 4 मिनट मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कीमे की भुनाई कर ली है। कीमे का कलर चेंज हो चुका है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। कीमा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें ग्वार फली ऐड करेंगे। आप देखिए ग्वार फली को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और अगर आपको जैसे भी पसंद है आप अपने हिसाब से वैसे इसकी कटिंग कर लें। और इसे हमने ऐड कर लिया है कीमे के बाद फ़ौरन। अब हमें कीमे के साथ इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। ये पकने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हमने इसे कीमे के साथ ही ऐड कर लिया है। हमने इसे अलग बॉईल नहीं किया और हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कुक करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगी। 4 से 5 मिनट हमने इसकी बहुत अच्छी तरीके से कीमे में भुनाई करनी है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें इसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कीमे में भून लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जिसे मैंने बारीक बारीक कूट लिया था। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस कीमे में, ग्वार फली में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। 1 मिनट तक इसे स्पाइसेस में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक मिनट हो चुका है और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 2 मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट बना लिया था, इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसे टमाटर के साथ अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट तक मज़ीद भुनेंगे। इसकी हमने हर चीज़ के साथ अच्छी तरीके से भुनाई करनी है और ये सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से भून के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो जाएगा। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत ही इन्हेंस होगा और ये खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। 4 से 5 मिनट मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे टमाटरों के साथ भून लिया है। आप देखिए टमाटरों का पानी बिल्कुल जो पेस्ट बना के हमने ऐड किया था वो बिल्कुल सूख चुका है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है
और हमने जो ग्वारफली ऐड की है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं भून भून के। तमाम मसालों के साथ हमने इसे भून के बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लिया है। 70% तक तकरीबन वो कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें हाफ गिलास पानी ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ऊपर से ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। तकरीबन 2 मिनट हुए हैं और आप देखें पानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सूख रहा है। हम इसे अच्छी तरीके से चम्मच हिलाएंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, जले ना। और बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे दोबारा ऊपर से ढककर मज़ीद पकाएंगे। 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाने के बाद आप देखें पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो रहा है। हमारा कीमा भी बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी है, ग्वारफली भी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे ऊपर से ढकेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे ताकि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने के बाद आप देखें ऑयल इससे बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और ये बहुत ही जूसी बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। खाने में बहुत ही लजीज था। आप देखें ये कितना ज़बरदस्त जूसी रेडी हुआ है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 मोटी वाली बड़ी हरी मिर्च ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और इसे ऊपर से ढककर 30 सेकंड तक स्टीम देंगे। 30 सेकंड हो चुके हैं और आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी ग्वारफली कीमा बिल्कुल रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बग़ैर प्रेशर कुकर के, बग़ैर उबाले हमने झटपट से बनाए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।